सभी बच्चों को नमस्कार। आज हम कक्षा 12वीं अध्याय के प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 13 पर बात करेंगे। ठीक है, आपने प्रश्न क्रमांक 13 पूछा है। इसके पहले जो क्वेश्चन है उसमें सभी में किसी में गुणा करना है, अवयवों को किसी में जोड़ना है। तो जोड़ना और गुणा करने वाले सवाल है तो वो आपने कर लिए होंगे, और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बता देना, है ना। तो इसमें देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो, सबसे पहले आपको एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है। एफ एक्स की वैल्यू आपको दी है cos एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ पर साइन एक्स cos एक्स 0, यहाँ पर 0 0 1। ये एफ एक्स अब मुझे क्या चाहिए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो इसलिए एफ वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी मुझे बताओ। तो इसमें जहां एक्स है वहां पर क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। तो एफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, cos वाई माइनस साइन वाई 0, यहाँ पर साइन वाई, यहाँ पर cos वाई 0 0 0 1, ये आ जाएगा। अब इन दोनों का अच्छा एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए हमें, तो वो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी वो निकाल लेते हैं, है ना। एवं एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए मुझे। तो जहां पर एक्स है वहां पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो cos एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0, यहाँ पर क्या आएगा, साइन एक्स प्लस वाई cos एक्स प्लस वाई, यहाँ पर 0 0 0 1, ये आ जाएगा। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। इसकी इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब हम एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालते हैं। एफ एक्स इंटू इसकी वैल्यू निकालते हैं, इतनी ही निकली तो वो था सेम, क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो cos एफ एक्स इंटू एफ वाई निकालो। तो एफ एक्स कितना है, एफ एक्स हमारे पास cos एक्स माइनस साइन एक्स 0, यहाँ पर साइन एक्स cos एक्स 0 और ये 0 0 1, ये इनटू यहाँ पर एफ वाई की वैल्यू लिखिए, क्या है cos वाई माइनस साइन वाई 0, और यहाँ पर साइन वाई और ये cos वाई और ये 0 और ये 0 0 1, इतनी आएगा। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा को आपको बताया था रो का मल्टीप्लाई कॉलम से होता है। तो पहले cos का cos में होगा तो क्या आएगा, cos एक्स इंटू cos वाई, क्लियर। अब माइनस साइन का साइन में होगा तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, और 0 का 0 में होगा तो प्लस क्या आएगा। आपको बोला था एक कॉलम का एक रो में मल्टीप्लाई करने से एक एलिमेंट बनता है, जैसे होता ना। अब इसका हम सेकंड में करेंगे। तो cos एक्स का माइनस साइन वाई में, तो माइनस cos एक्स इंटू साइन वाई, क्या मैं सही हूं। अब ये माइनस साइन एक्स का cos वाई में, तो माइनस साइन एक्स इंटू cos वाई, और ये 0 का 0 में, तो प्लस क्या आएगा 0, ये सेकंड एलिमेंट बन गया। अब मुझे फर्स्ट का किस में करना है, थर्ड में। तो cos का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, साइन का 0 में करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का 1 में करेंगे तो 0 आएगा। इतना क्लियर है सभी को। cos का माइनस साइन वाई में गुणा होगा तो माइनस cos एक्स इंटू साइन वाई। अब किसका किस में करना है, ये सेकंड रो का स्टार्ट करेंगे। तो इसका करेंगे तो आएगा हमारे पास साइन एक्स इंटू cos वाई, आएगा नहीं आएगा। फिर इस केस में करो तो प्लस cos एक्स इंटू साइन वाई, प्लस 0 का 0 से करेंगे तो अब ये साइन का माइनस साइन से, तो माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई, cos का cos में तो प्लस cos एक्स इंटू cos वाई, फिर 0 का 0 से तो कितना आएगा। अब इस साइन का 0 में तो 0, cos का 0 में तो 0, 1 का 0 में तो 0,
अब ये जीरो का, अब थर्ड रो का करेंगे तो जीरो का कॉस में करेंगे तो जीरो, जीरो का साइन में करेंगे तो जीरो, वन का जीरो में करेंगे तो जीरो, तो जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो, जीरो का यहाँ होगा तो जीरो, वन का जीरो से होगा तो जीरो, जैसे यहाँ पर जीरो 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 जीरो, और यहाँ पर क्या आएगा। आप ध्यान से देखिए, ये cos x cos y माइनस sin x sin y, cos x प्लस y का फॉर्मूला है, एम आई राइट। किसका फॉर्मूला है? तो मैं अगले स्टेप में यहाँ पर लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं cos x प्लस y। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, सही जा रहे हैं ना हम? ठीक है। अब इसी के साथ आप इसको देखो, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये भी वही है, cos x sin y प्लस sin x cos y, sin x प्लस y का फॉर्मूला है। तो पहले मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, cos x इंटू sin y प्लस sin x इंटू cos y, और यहाँ पर जीरो आएगा। ये ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने, समझ आया? यहाँ पर देखो ये sin x cos y प्लस cos x sin y, इसका फॉर्मूला है sin x प्लस y का, तो लिख दो। इसमें देखो ये cos x cos y माइनस sin x sin y, पहले इसको उलट के लिख देते हैं, क्या जाएगा, cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, सही है ना ये। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर तो जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ पर वन, इतना समझ आ गया सभी को, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब अगले स्टेप पर आते हैं। तो जिसमें फॉर्मूला नहीं लगा उसमें और लगा दो, तो इससे तो कुछ नहीं करना है मुझे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, क्या, cos x प्लस y, लेकिन इसमें फॉर्मूला लग रहा है, इसमें देखो sin x cos y प्लस cos x sin y, sin x प्लस y हो रहा है ना, तो माइनस कॉमन है पहले से, तो sin x प्लस y, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर तो पहले से लिखा है sin x प्लस y, लेकिन यहाँ पर देखो cos x प्लस y का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर लिख दो sin x प्लस y, यहाँ पर क्या है cos x प्लस वाई जीरो, और एक जीरो जीरो वन, उसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब जरा इक्वेशन 1 को देखिए, एफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या थी, cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई जीरो, वही आ गया ना, cos x प्लस वाई माइनस sin x प्लस वाई जीरो, यहाँ पर था sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई जीरो, तो वही आ गया, और थर्ड रो वही है। तो देखो समीकरण एक हो तो बराबर हो गया ना, तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पर, y इक्वेशन माने समीकरण एक हुआ, क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण एक हुआ, दूसरे क्या आ जाएगा हमारे पास, बताओ, एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई एक्स प्रूफ। ये हमारा क्वेश्चन जो है क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 3.2 क्या है, यदि a बराबर पहली पंक्ति में 2 0 1 2 1 3 1 ऋण 1 0 मिला लेना, यही है, तो सिद्ध कीजिए a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, मतलब सिद्ध ही करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है कितनी होगी, ठीक है। तो बहुत सिंपल है वैसे, अब ये सॉल्व करते हैं। तो जैसे हमारे पास a इक्वल टू क्या है, a इक्वल टू है 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ये हमारे पास a की वैल्यू है। तो पहले हम क्या करेंगे, a स्क्वायर को फाइंड कर लें, 5a को फाइंड कर लें, और बाद में सबकी वैल्यू इसमें लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 5a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 इंटू ये पूरा आएगा 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0। तो हमने क्या सीखा था कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी नंबर से तो सभी एलिमेंट में गुणा होता है सब में,
तो 5 का 2 में होगा तो कितना आएगा, 5 का 0 में होगा 0, 5 एकम, फिर 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 माइनस का रहेगा और 5 शून्य 0, ये किसकी वैल्यू हो गई। एवं अब निकाल लीजिए ए स्क्वायर की वैल्यू। तो ए स्क्वायर को हम लिखेंगे ए इंटू ए, क्या लिखेंगे, अब ए का ए में मल्टीप्लाई कर दो, स्क्वायर नहीं करना है, मतलब ए स्क्वायर ऐसा नहीं करना है कि इसका पर स्क्वायर कर दें, ए स्क्वायर का यहाँ पर मतलब होगा ए इंटू ए, मतलब ए का ए से गुणा करना है। तो ए को लिखो 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, अब इसी का गुणा इसी में करना है, 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0, ऐसा करना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, अब आपने गुणा तो किया ही है, 2 दूनी 4 प्लस 0 का 2 से करेंगे तो 0 प्लस 1 का 1 से करेंगे तो 1, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम हो गया, और फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम है, 2 का 0 से करेंगे, 0 का 1 से करेंगे और 1 का -1 से करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है ना। तो इसका इससे हो गया। अब इसका थर्ड में करना है, तो 2 का 1 से करेंगे 2, 0 का 3 से करेंगे 0, 1 का 0 से करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट रो का हो गया, अब किसका करना है, 2 दूनी 4, 1 का 2 में करेंगे, 2 एकम 2, अब 3 का 1 में करेंगे, 3 एकम 3, रो का कॉलम से। अब ऐसे करो, इसमें सेकंड में 2 का 0 से करेंगे तो 1 का 1 से करेंगे 1, और 3 का करेंगे तो क्या आएगा, -1 से -3 आएगा, वेरी गुड। अब इसका थर्ड में करो, तो 2 का 1 से करेंगे 2, फिर ये 3 और फिर ये 0, 2 का 1 से 2, 1 का 3 से 3 का, अब थर्ड रो का होना है, तो 1 का 2 से करेंगे 2 आएगा, -1 का 2 में करेंगे तो -2 आएगा, और 0 का 1 से करेंगे तो 0, अब 1 का 0 से 0, 1 का -1 से -1, और 1 का 0 से, अब 1 का 1 से 1, -1 का 3 से -3 और प्लस, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास 4 + 1 5, और ये -1 और ये 2 और ये 9, और ये 1 से 3 गया और 3 2 5, 2 से 2 गया, 1 का 1 ही रहेगा और ये -2 आएगा। अब देखो जरा ध्यान से, आपको बता दूं, अगर हम वैसे स्क्वायर करते तो क्या आता, 4 तो नहीं आया है ना, यहाँ पर 1 का स्क्वायर माना था लेकिन यहाँ पर 2 आ गया। तो यहाँ पर स्क्वायर करने के लिए स्क्वायर नहीं करना है सभी एलिमेंट का, अपितु क्या करना है, उसका उसी में गुणा करना है, ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज है। अब 5 आ गया, ए स्क्वायर आ गया, अब क्या चाहिए हमें, 6i। अब 6i की वैल्यू निकालते हैं, 6i, तो i होता है तत्समक आव्यूह, i को क्या बोलते हैं, तत्समक आव्यूह, और तत्समक आव्यूह अपने मन से जितनी कोटि के आव्यूह हो उसी कोटि का लिया जाता है। तत्समक आव्यूह की परिभाषा क्या बताई थी, ऐसा आव्यूह विकर्ण के सभी अवयव 1 होते हैं और उसकी कोटि आप अपने मन से ले सकते हो। तो यहाँ पर 6 बाहर रहेगा, क्योंकि हमारे ये वाले देखो 3 कोटि के हैं ना सब, तो 3 कोटि का लेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप ये नहीं पूछना सर 2/2 का क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारे चल रहे हैं ना, जो आप इसके साथ हमें उसको ऐड करना है, वो 3/3 के हैं, तो यहाँ पर 3/3 का लेना है। अब 6 का गुणा कर दो मन तो 6i की वैल्यू हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब हमारे पास सारा कुछ आ गया नहीं आ गया, अब हमें उसमें वैल्यू लिख करके मान निकाल लो। तो यहाँ पर इसलिए का साइन बना दो, a स्क्वायर -5a + 6i = 2। तो पहले a स्क्वायर की वैल्यू लिखो, a स्क्वायर कितना है बोलिए, a स्क्वायर की वैल्यू है 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2, ये हो गया a स्क्वायर। फिर क्या चाहिए, -5a, तो माइनस लगाओ, 5a ये है, तो -5a की वैल्यू लिखिए क्या है, 10 0 5
10, 5, 15 और 5 माइनस 5 0। अब क्या है आगे, अब है वो 6 आई प्लस, तो प्लस 6 आई है, ठीक है ना, प्लस लगा लीजिए। 6 आई की वैल्यू लिखिए 6 0 0 0 6 0 0 0 6। अब आपको इन तीनों को हल करना है, तो देखो बीच वाला माइनस करना है, लास्ट वाला, तो पहले इसको प्लस कर लो, उसमें से इसको माइनस कर दो, ठीक है ना। तो या सीधा कर दो, तो 5 माइनस 10 प्लस 6, 5 माइनस 10 प्लस 6 हो गया पहला बार। फिर -1 माइनस 0 और वो प्लस 0, ठीक है ना। अब ये तीसरा वाला एलिमेंट देखो, 2 ऋण 5 धन 0, समझ आया। अब यहां से करो 9 ऋण 10 धन 0, फिर माइनस का 2 माइनस का 5 माइनस का 6, नहीं प्लस करना, प्लस का 6, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सही आ रहा है ना। देखो फिर से देख लीजिए, किसको कर रहे थे, दूसरे वाले को, -2 -5 और प्लस 6। अब तीसरा 5 माइनस 15 और प्लस 0, ठीक है ना। थर्ड वाले का 0 माइनस 5 प्लस 0, देखो ये और ये। अब ये सेकंड वाला -1 माइनस माइनस, देखो कितनी कमाल की चीज है, थोड़ी गलती हुई गया काम से, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाए, और यहाँ पर 0 ही है तो प्लस 0। अब थर्ड एलिमेंट लो, -2 और ये -0 और प्लस 6। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं, तो 6 5 11 में से 10 गया, यहाँ पर -1 और 2 में से 5 गया, -3, 9 में से 10 गया, 5 2 7 में से 6 गया, और 5 में से 10 गया 15 गया, और ये माइनस का 5 और ये प्लस का 4 नहीं आएगा, और यहाँ भी प्लस का कितना आएगा 4। आंसर मिला लो, ये हमारा आंसर है, मिलाइए, आंसर आ रहा है इसमें।